मेरा नाम धीरज है। मैं और मेरा फ्रेंड आकर्ष आकर्ष और मैं एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते थे। हम लोग अभी अभी अपने कॉलेज ज्वाइन कर लिए थे और बस कुछ लगभग 6 महीना ही हुआ होगा। वो मेरे घर में आया हुआ था। हम लोग असाइनमेंट लिख रहे थे। हम लोगों ने कुछ देर का ब्रेक लिया कि तभी आकर्ष ने कहा, तेरे को याद है वो टाइम जब हम लोग तेरे घर पर आते थे और उस वक्त हम लोगों को रैंडमली प्रैंक कॉल किया करते थे। हाँ यार, वो टाइम तो कैसे भूल सकते हैं। वो स्कूल की दोस्ती, वो दिन हमें फिर से याद आने लगे। फॉर्चुनेटली हम दोनों को एक ही कॉलेज मिला था और हम दोनों आज भी दोस्त थे। हम लोग वही बातें याद कर रहे थे। हम लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी आकर्ष ठीक बगल में रखे हुए टेलीफोन की तरफ देखता है और उसके बाद वो मेरी तरफ देखता है। मैं ये चीज समझ चुका था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर इतनी पुरानी दोस्ती हम दोनों समझ गए। चलो हम लोग किसी को प्रैंक कॉल करते हैं। हम लोगों ने रैंडमली नंबर डायल करना चालू करा। हम लोग किसी को भी फोन कर रहे थे और फोन कर कर कहीं उनसे बोलते कि हम लोगों ने पिज्जा डिलीवर किया था, आप कब तक पहुंचेंगे। तो वो हमें समझा रहे होते कि यहाँ पर कोई पिज्जा डिलीवरी नहीं होती है। ये सारी की सारी चीजें आई होप आपने भी कभी ना कभी करी ही होंगी, और अगर नहीं करी है तो ट्रस्ट मी, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज आपको ये बात रियलाइज कर पाएगी कि शायद हमें कभी करना भी नहीं है। कुछ देर तक प्रैंक कॉल करने के बाद जब हमने एक नंबर डायल किया, वो भी नंबर रैंडम ही था, लेकिन जब हमने उसे डायल किया और हम बस अपनी कुछ भी रैंडमली बात कर रहे थे, कुछ 15 सेकंड तक सामने वाले ने फोन तो उठाया था मगर उसने एक भी शब्द नहीं बोला। और उसके बाद जब उसने कहा तो उसने एक ऐसी आवाज में हमसे बात करी जिसे हम कान में लगाकर अपनी पूरी की पूरी रूह को कांपता हुआ महसूस कर सकते थे। एक बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज, और उसमें वो आकर्ष का नाम लेता है। आकर्ष से बात करवाओ। मैं और आकर्ष एक दूसरे को देख रहे थे कि कैसे हो सकता है कहीं तुमने गलती से कोई ऐसा नंबर तो नहीं लगा दिया जो कि शायद पहले से तुम्हें याद हो। जिस पर कि आकर्ष बोलता है, डूड वो बिल्कुल रैंडम नंबर है, मेरे को नहीं पता ये मुझे कैसे जानता है। एनीवेज, मैंने आकर्ष को फोन दिया। आकर्ष ने फोन कान पर लगाया। हेलो। हाय आकर्ष। हेलो, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ इसको जानने के लिए तुम्हें ये कहानी पहले सुननी होगी। हाल ही में आपके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, राइट? आकर्ष मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसने बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहा, हाँ, उन्हें क्या हुआ था आकर्ष? जिस पर कि आकर्ष ने कहा, उन्हें हार्ट अटैक आया था। तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था? बिकॉज उन्हें हार्ट अटैक आया तो तुम कौन हो? कि तभी सामने से आवाज आती है। वो कोई हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि तुम्हारी ही मदर ने उन्हें धीरे धीरे कर कर स्लो पॉइजनिंग करी थी। और इसके बाद फोन कट हो जाता है। हम दोनों वहां पर बिल्कुल सुन्न बैठ जाते हैं। आकर्ष की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें क्या हो रही है। मैं बस उस वक्त तक उससे पूछ रहा होता हूँ, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। हम दोनों बस वहां पर
बैठे हुए थे कि तभी फिर से लैंडलाइन रिंग करता है। जैसे ही लैंडलाइन रिंग करता है, इस बार मैं उठाता हूं और मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में कुछ कहने वाला था कि तभी मुझे सामने से आवाज आती है, धीरज। कौन? वो आवाज बिल्कुल फेमिलियर लग रही थी। जिस इंसान ने अभी अभी आकर से बात करी थी, ठीक वही इंसान ने मुझे इस बार पुकारा था। तुम्हें पता है, तुमने एक काम किया है, तुमने एक ऐसी गलती करी है जिसकी सजा आज भी कुछ लोग भुगत रहे हैं। कौन सी गलती? क्या किया है मैंने? सच सच बताओ, मजाक मत करो। मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अरे प्लीज डोंट एक्ट लाइक दिस, मुझे हर चीज पता है। याद करो 11th स्टैंडर्ड, अर्पित, श्रुति, वो ट्रिप, वो स्कूल की ट्रिप, कितना सुंदर पहाड़, हर तरफ बड़े बड़े पहाड़, बस नीचे खाई थी जहां पर तुमने अर्पित को धक्का दे दिया था। मैं नहीं जानता हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कम ऑन, झूठ मत बोलो। अर्पित को तुमने धक्का इसीलिए दिया था ना क्योंकि वो श्रुति के साथ चली गया था, है ना? श्रुति अर्पित को तुमसे ज्यादा चाहती थी। एनी डे, तुम्हें ये चीज देखी नहीं गई, है ना धीरज? वो वहां पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था। तुम उसे देख सकते थे, वो नीचे पत्थर को पकड़ा हुआ था। तुम चाहते तो उसको बचा सकते थे, है ना? मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया वहां पर। ये सारी की सारी बातें आकर सुन रहा था, उसकी भी आंखों में आंसू थे। अर्पित आफ्टर ऑल हमारा एक कॉमन फ्रेंड था और इस बारे में आकर्ष को भी नहीं पता था। हम दोनों बस वहां पर बैठे हुए थे, हम दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। वो कुछ देर बाद अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। हमें नहीं पता वो कॉल किसने किया था। मैंने ठीक उसके बाद रीसेंट कॉल लॉग्स देखे तो ऐसा कुछ भी एक्सेस नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जितने लोगों को हमने फोन लगाया उनमें से कोई भी उस लिस्ट में नहीं था। मेरे पेरेंट्स घर आए, वो मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि मैं बस रो रहा था। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी समझाने की कैपेसिटी में नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ उस लैंडलाइन की तरफ इशारा किया। लैंडलाइन की तरफ मेरे फादर गए। उन्होंने जैसे ही लैंडलाइन को पिक किया, उन्होंने उसे अपने कानों में लगाया और उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, ये तो डेड है। डेड है? हाँ, यहाँ पर तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो यहाँ की लाइनें अभी डेड है। क्यों? तुम्हें टेलीफोन से क्या करना है? तुम्हारे पास फोन है? मैं सिर्फ और सिर्फ उस टेलीफोन की तरफ देख रहा था क्योंकि मुझे जो चीज अभी बताई जा रही थी मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता था। अगर लाइन डेड थी तो मैंने जिन लोगों को फोन किया वो कौन थे, और अगर वो रियल लाइन से कनेक्ट भी हुए थे तो भी जो आखिरी कॉल मैंने किया था वो किसको लगा? वो मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है? आई डोंट नो वो चीज क्या थी, लेकिन मैं और आकर्ष अभी एक हफ्ते से नहीं मिले हैं और शायद हम दोनों को ही वक्त चाहिए उस चीज को सिंक इन करने के लिए जो कि हम लोगों ने अभी अभी सुनी है। एक हफ्ता तो बहुत ही ज्यादा कम है ना?